हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइज, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस का टेस्ट लिया था। हाई लेवल के क्वेश्चंस थे सारे। उन क्वेश्चंस को मैं आज आपको बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच में सिखाऊंगा कि हम अपने क्वेश्चंस को विदाउट फॉर्मूला यूनिक मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, चीज़ों को समझिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन दूंगा उनका आप एक नोट जरूर बनाते चलेगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपके एक्सप्लेनेशन करूँगा वीडियोस का वो बहुत ही यूनिक है, विदाउट फॉर्मूला है। ओके, सो प्लीज़ वॉच टिल टू एंड। एंड माई सेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ गाइस, कल का क्वेश्चन हमारा था प्रॉफिट लॉस से, जिसमें मैंने आपके साथ टेस्ट डिस्कस किया था। तो आज मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्वेश्चंस का, तो चीज़ों को समझिए। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचते हैं, यदि उसे 126 रुपये कम में बेचते तो 10% की हानि होती, क्रय मूल्य क्या होगा। तो गाइस, यहाँ पे हमें क्या निकालना था, सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना था। और हमें पता है कि हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं और इस 100 के थ्रू हम लोग निकालेंगे 100% की यूनिट कैसे निकलेगी। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हमें कितने परसेंटेज दे रखे हैं, 2 परसेंटेज दे रखे हैं। पहला है 12.5% प्रॉफिट एंड दूसरा क्या है 10% लॉस। तो मतलब हमें यहाँ पे 2 परसेंटेज वैल्यू दे रखी। पहला है 12.5%, ओके, एंड देन दूसरा कितना है 10%। तो पहला हमारा था प्रॉफिट और सेकंड जो था लास्ट हमारा वो लॉस। तो गाइज, अब इसका डिफरेंस जो है वो हमें कितना दे रखा है, 126 रुपये कम में बेचता तो 10% की हानि होती, तो कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो सिंपल हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना था, इनका डिफरेंस ले लेना था। तो डिफरेंस ले लेते तो ये कितना डिफरेंस आ जाता है, ये डिफरेंस हमारा आ जाता 22.5%। और जो ये 22.5% है ये हमें इक्विवेलेंट दे रखा है 126 के। तो बस 22.5% इक्विवेलेंट टू किसके दे रखा है 126। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2% इक्विवेलेंट टू 126। और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% हमारा कॉस्ट प्राइस होता है और जिसे हम लोग रुपएज़ में हम लोग 100 मानते हैं। तो बस यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 100% इक्विवेलेंट टू 126 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 45। अब यहाँ से वैल्यू कट करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से इसको काटते हैं वैल्यूज़ को, तो ये 9 टाइम जाएगा और ये 20 टाइम कट जाएगा। और देखिए, ये 9 है, ये डायरेक्टली कट जा रहा है कितने टाइम, 14 टाइम। तो बस हमारे पास वैल्यू क्या क्या बची, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 560 रुपये। ओके, दिस इज़ आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। ओके, अब गाइस, ये तो दूसरा पहला मेथड था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से सीखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। और अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है तो चीज़ें आप नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें करना इम्पॉर्टेंट है। उससे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कितना परसेंटेज वैल्यू याद है, क्योंकि परसेंटेज ही हमारे मैथ्स का रूट है। अगर आप इस रूट को नहीं समझेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन की आपको, जैसा कि मैं अपने फर्स्ट मेथड में दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिया, फिर 126 के बराबर रखा, फिर मैंने यहाँ से 100% निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में सॉल्व करके सीखेंगे और देखिएगा कितना ईजी मेथड है वो। सो गाइस, देखिए, नेक्स्ट मेथड है हमारा, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आंसर में कन्वर्ट करने के। तो देखिए, पहला हमें कितना परसेंटेज दे रखा है, 12.5%। 12.5% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू तो नहीं पता है। दिस इज़ बैड थिंग, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है परसेंटेज में कि कैसे हम लोग परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं, और मैंने शीट भी आपको दी है। अगर किसी गाइस के पास परसेंटेज शीट नहीं है तो हमें मेल ID कमेंट बॉक्स में कर दें अपनी, मैं आपको उसको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। ये सबको पता है, और नहीं पता है तो इन चीज़ों को आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें सिर्फ सीख सकते हैं आप हमसे, लेकिन इम्प्लीमेंट आपको करना है।
एंड देन हमें लॉस कितना दे रखा है, 10% लॉस दे रखा है, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है हमारी। ओके, अब चीज़ों को समझिएगा और कैसे मैं कर रहा हूँ इन चीज़ों को समझिएगा। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन वैल्यू हैं 1/8 और 1/10। अब देखिए नोट एक डाल के नोट कर लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर जो होता है वो बराबर होता है सेलिंग प्राइस का अंतर होता है। ओके, रिपीट अगेन कि प्रॉफिट लॉस का जो अंतर होता है वो सेलिंग प्राइस के अंतर के बराबर होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हम 1/8 प्लस 1/10 करेंगे और यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा एंड देन ये 4, तो इसको भी ऐड कर लेंगे यहाँ से तो ये 9/40 आ जाएगा। तो गाइस देखिए हमें ये जो आई है 9, इसकी वैल्यू दे रखा है 126 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हमें 40% यूनिट निकालनी है। तो बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे 9 यूनिट इक्विवेलेंट टू 126 एंड 40 यूनिट इक्विवेलेंट टू व्हाट, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा 40 मल्टीप्लाई बाई 126 डिवाइड बाई 9। तो देखिए 9 ये हमारा 126 काट देगा 14 टाइम, तो देन 40 मल्टीप्लाई बाई 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 560 रुपये। दिस इज आवर आंसर। ओके, नोट अगेन कि मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर जो होता है वो बराबर होता है सेलिंग प्राइस के अंतर का, और वही हमारा अंतर ही होता है। उसके रूल के अकॉर्डिंग हमने ये फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यूज़ के साथ आंसर निकाला है। ओके, आई होप चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसमें भी बहुत चीज़ें शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे, समझेंगे भी क्वेश्चंस को हम कैसे डील कर सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट है कि आपका अप्रोच क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट यही मेथड फॉलो करेगा और मैनुअली मेथड जो स्टूडेंट फॉलो करेगा वो सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चीज़ों को समझिए, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन लेवल है वो टफ हो रहा है, ये अप्रोच अपनाना पड़ेगा आपको। विदाउट दिस अप्रोच कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि चीज़ें समझिए। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% कम में खरीदा गया होता और 72 रुपये कम में बेचा गया होता तो भी 30% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल, क्रय मूल्य मतलब क्या है, 100% कह लो या 100 यूनिट। तो हमें यहाँ पे क्रय मूल्य बताना है कि क्या होगा। अब गाइज इस क्वेश्चन को हम लोग विदाउट फॉर्मूला सीखेंगे, लॉजिक में सीखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं। चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो यूनिक होती हैं, विदाउट फॉर्मूला होती हैं, और हमारा एग्जाम अप्रोच होता है। तो जिस गाइस का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रॉफिट लॉस का, तो वो इस लॉजिक को मेरे अभी समझ जाएगा कि मैं क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। ओके, चीज़ों को समझिए कि कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% पर लाभ पर बेचा जाता है, तो लाभ पर बेचा जाता है 20% को। इस कहानी को मतलब समझिए कि अगर सपोज़ कीजिए मैं किसी वस्तु को अगर 100 रुपये में ला रहा हूँ, ये हमारी सीपी है, 100 रुपये है, तो उस 100 रुपये में किसी वस्तु को 10-20% लाभ पर बेचा जाता है। मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई ना आपको। ये पहला केस था इस क्वेश्चन का। अब दूसरा केस समझिए, यदि इसे 10% कम में खरीदा गया होता और 72 रुपये कम में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। मतलब क्या है कि अगर हम सीपी क्या कह रहा है कि 10% कम, 10% कम है, मतलब कि 100 में कोई चीज़ अगर 10% कम है तो कितना, 90। 10% कम मतलब 90 में खरीदा गया होता तो कितना प्रॉफिट होता, 30% का लाभ होता। तो मतलब साफ है कि जो 90 है हमारा कॉस्ट प्राइस, और हमें पता है कि जो हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स कि 90 पे हम लोग 30% निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा 2 ज़ीरो कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27। और ये 27 क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो कि हमें एसपी हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी,
117। अब ये 117 कैसे आया, ये 117 हमारा है, ये 90 प्लस 27 से 117 हमारा आ गया। तो ये क्या है, प्रॉफिट। अब मतलब चीज़ें हमारे पास क्या क्या हैं, CP, SP और CP एंड SP। कितना कितना है, 100 रुपये CP है तो प्रॉफिट 120 का होता, अगर 10% कम होता तो 30% का प्रॉफिट होता, तो 117। तो मतलब क्या है, जो ये 72 रुपये हमें दे रखा है ना, तो ये इनका डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ से डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 3 यूनिट। मतलब 3 यूनिट का डिफरेंस हमें दे रखा है 72 रुपये, और हमसे 100 यूनिट का पूछ रहा है। सिंपल, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, 3 यूनिट इक्वलेंट टू 72, तो 1 यूनिट इक्वलेंट टू 72 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से वैल्यू कट करेंगे, तो वैल्यू कट करने के बाद कितना आ जाएगा, 24। देन हमें 100 यूनिट तो निकालना है, तो बस 100 यूनिट इक्वलेंट टू 24 गुणे 100, 24 गुणे 100, तो आंसर कितना आ गया, 2400 रुपये। दिस इज आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, अगर यही फॉर्मूले से कर सकते हैं तो गुड, लेकिन फॉर्मूले आप एग्जाम प्रेशर में भूल सकते हैं। वही बंदा नहीं भूलेगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, लेकिन लॉजिक क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो चीज़ें नहीं भूल सकते हैं। जैसा कि ये लॉजिक मैंने आपको बताया, सिंपल चीज़ें थी, कुछ नहीं करना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी हमने उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चले। बस हम यहाँ पे इसको डिफरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमसे कहा गया है कि 72 रुपये कम में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता, तो 3 यूनिट आ गए इनका डिफरेंस, और वही हमें डिफरेंस दे रखा था 72। और आपको क्वेश्चन ही बताएगा कि आप CP सेम कब करेंगे और कॉस्ट प्राइस सेम कब करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें CP और SP सेम करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हमें यहाँ पे कम दे रखा था डिफरेंस। ओके, आई होप चीज़ें समझ गए होंगे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो लाभ 20% मिलता, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस। CP और 100 यूनिट पूछ रहा है हमसे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमें क्या कह रहा है, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु जो है, अगर कोई वस्तु की जो CP है वो 100 है तो SP क्या हो जाएगी, 116 हो जाएगी, क्योंकि क्या कह रहा है 16% का लाभ होता। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 200 रुपये में अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 20% का लाभ होता, मतलब कि कोई वस्तु अगर वही वस्तु 100 रुपये की होती तो 20% लाभ पर SP क्या हो जाता, 120 हो जाता। ओके गाइस, तो अब देखिए ये जो इसका डिफरेंस हमें दे रखा है ना, ये डिफरेंस कितना आया, ये डिफरेंस हमारे पास आया 4 यूनिट, और ये 4 यूनिट किसके बराबर है, ये 4 यूनिट हमारा 200 के बराबर है, मतलब कि 4 यूनिट इक्वलेंट टू 200। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये 50 आ जाएगा, कट करेंगे तो 50, और हमसे क्या कॉस्ट प्राइस पूछा है, लागत मूल्य, तो मतलब क्या 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस देखिए क्या है 100 है ना, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 50 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5000 रुपीज़। दिस इज आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचते हैं, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 80 रुपये कम कर दिया जाए तो 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य इन द सेंस कि हमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो देखिए प्रॉफिट हमें पहला कितना प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट 1 हमें दे रखा है 20%, देन प्रॉफिट 2 हमें कितना दे रखा है 25%। अब क्या कह रहा है कि 80 रुपये कम कर दिए जाएं, मतलब क्या है कि यहाँ से इस चीज़ों को समझिए कि अगर CP हमारी 80 रुपये है और सेलिंग प्राइस भी हमारी 80 रुपये है, और क्या कह रहा है कि 25% का लाभ होता है, मतलब क्या है कॉस्ट प्राइस में हम लोग 25% का लाभ निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई
25 डिवाइड बाई 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा एंड देन ये हमारा आ जाएगा 5 टाइम और ये 2 टाइम कट जाएगा, 2 हमारा यहाँ से 4 टाइम हो जाएगा। तो मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, 5 4 जा 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, कम कर दिया जाए, तो मतलब क्या है, इनका डिफरेंस है ये, तो डिफरेंस कितना आएगा 5%। और गाइज ये 5% जो है ये 20 रुपीज़ के इक्वलेंट है, मतलब क्या है 5% इक्वलेंट टू 20 रुपीज़, देन 1% इक्वलेंट टू 20/5। तो यहाँ से वैल्यू कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, मतलब क्या 100 यूनिट पूछ रहा है। तो सिंपल 100 यूनिट या 100% इक्वलेंट टू 100 मल्टीप्लाई बाई 4, देन यहाँ से कितना आ जाएगा 400 रुपीज़। दिस इज आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। चीज़ें समझ गए होंगे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% लाभ प्राप्त हो जाता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। मतलब यहाँ पे फिर वही कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को भी हम लोग यूनिक मेथड विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। चीज़ों को समझते हुए आप चलिएगा कि अगर कोई व्यापारी ने किसी वस्तु को मान लेते हैं 100 रुपये में खरीदी, ये 100 रुपये है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 5% की हानि पर बेच दी, मतलब क्या है एसपी क्या होगी 95। ये पहला केस था। अब दूसरे केस में देखिए क्या कह रहा है कि यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत में खरीदी होती, मतलब क्या है कि 10% कम, मतलब कि 100 की जगह वो 90 में खरीदता, तो क्या कह रहा है कि 30% का प्रॉफिट होता। उसके अकॉर्डिंग बीच में कह रहा है कि 10% कम कीमत पर खरीदी होती हो तो 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची होती तो 30% का लाभ होता। मतलब क्या है कि हमें 90 पे 30% का प्रॉफिट निकालना है, तो 90 गुणे 30 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, ये जो प्रॉफिट आया है 30% का, ये हम अपने एसपी में जोड़ लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 90 प्लस 27, तो टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 117। चीज़ें समझ में है, मतलब क्या है CP SP देन CP एंड SP। तो यहाँ से वैल्यू कितनी है 100 95 एंड देन 90 एंड 117। तो गाइस देखिए क्या कह रहा है कि 10% कीमत पर कम खरीदी होती तो 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची हो तो 30% का लाभ होता। मतलब चीज़ें क्लियर है कि जो ये डिफरेंस है SP का, जो ये हमारा डिफरेंस है वो कितना आया, वो कितना आया है 22% या 22 यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि पर हमने तो परसेंटेज माना नहीं है। तो मतलब कि 22 रुपये का डिफरेंस आया है, या यूनिट कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि 22 जो हमारा यूनिट है वो इक्विवेलेंट किसके है, वो 33 रुपये के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से 1 यूनिट क्या आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 22। तो इसको 11 से कट कर देंगे तो ये कितना आ जाए 3/2 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है लागत मूल्य, मतलब क्या है 100 CP। तो बस यहाँ से देखें ये 100 मल्टीप्लाई बाई और ये 1 यूनिट, तो 3/2 करेंगे तो यहाँ से देखिए ये 50 टाइम कट जाएगा। तो देखिए 50 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 रुपीज़। दिस इज आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 17 गेंदों को 120 रुपये बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 17 गेंदों को 120 रुपये में बेचने पर, मतलब क्या हुआ 17 गुणे SP, क्योंकि SP क्या है 720 के बराबर है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के। मतलब क्या है कि ये 17 CP माइनस 5 CP। ओके, तो देखिए गाइस यहाँ से ये 17 मल्टीप्लाई बाई SP यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 CP। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ पे
SP का मान रख देते हैं। तो 17 गुणे SP कितना है 720, तो ये 720 बराबर 12 गुणे CP। और हमसे क्या पूछ रहा है क्रय मूल, मतलब क्या है हमें ये जो क्रय मूल है ये हमसे निकालने के लिए कह रहा है। तो बस CP इक्वलेंट टू यहाँ से क्या हो जाएगा 17 गुणे 720 डिवाइड बाई 12। तो देखिए ये जो 720 है 12 से डायरेक्टली कट जा रहा है कितना 60 टाइम। ओके, तो देन वैल्यू क्या बची 17 मल्टीप्लाई बाई 60। तो यहाँ से इसको वैल्यू कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10-20। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, एक गेंद का क्रॉस प्राइस पूछ रहा है, क्योंकि एक गेंद का हमसे पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ये नाउ गाइस। अब देखिए जो हमारा ये आया है कॉस्ट प्राइस, इसमें हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब क्या करेंगे कि 10-20 जो है इसको हम लोग 17 से डिवाइड कर देंगे तो एक गेंद की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 60 रुपये। दिस इज आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रत्येक 375 रुपये की दर से बेची। उसने एक पर उसे 25% का लाभ मिला तथा दूसरी पर 25% की हानि हुई। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो गाइस देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब कोई दो वस्तु खरीदी जाती हैं एक ही दर पर और परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस सेम हो, जैसे कि यहाँ पे भी 25% है, यहाँ पे लॉस है 25%, तो इस केस में सदैव हानि होती है। और इसका एक फॉर्मूला होता है, बस याद रखिएगा क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए। तो ये x² डिवाइड बाई 100। तो x हमारा क्या होगा, वो पर्टिकुलर परसेंट। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग 25 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा 625 डिवाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 होल 1/4%। दिस इज आंसर। तो यहाँ से ऑप्शन डी इज राइट। तो यहाँ पे 2 की जगह 4 कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। 1.5 लाख का मकान एक्स वाई को 5% लाभ पर तथा वाई वापस एक्स को यहाँ पे सॉरी ये 10 की जगह 2% होगा। देखिए इंग्लिश वर्जन में 2% है। 2% हानि पर बेचता है तो पूरे सौदे में स्थिति क्या रहेगी। अब देखिए सपोज दैट कि ये मिस्टर हमारे एक्स हैं, एक्स इनके पास कोई मकान है 1.5 लाख का, तो वो वाई को बेच रहे हैं। तो वाई को बेच रहे हैं 5% की प्रॉफिट पर। तो यहाँ से हम लोग इसका जब 5% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7500। तो 7500 रुपये हमारा ऐड हो जाएगा। तो कितना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 157,500। तो मतलब वाई के पास वो मकान कितने रुपए में आया, वाई के लिए वो 1,57,500 रुपये में उसने मकान को परचेज़ किया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि वाई वापस एक्स को 2% की हानि पर बेचता है। मतलब क्या है कि ये वाई के लिए क्या है कॉस्ट प्राइस है, अब वो क्या है फिर एक्स को बेच रहा है 2% लॉस पर। तो देखिए जब 2% लॉस होगा तो यहाँ से 157,500 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो यहाँ से ये हमारा लॉस आ जाएगा। इसके लिए ये आ जाएगा 3150। तो मतलब क्या है ये लॉस है, 3150 का लॉस हो गया। ये माइनस है हाँ, क्योंकि 2% लॉस में गया, ये प्लस है क्योंकि प्रॉफिट में बेच रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 154,350। तो देखिए अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, पूरे सौदे में क्या कह रहा है स्थिति क्या रही, पूरे सौदे में जो स्थिति रही वो है एक्स को प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि 3150 रुपये का गेन हुआ है मिस्टर एक्स को। तो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 था कि सैम है, एक व्यक्ति है, 10 सेब 1 रुपए में खरीदता है, वह 1 दर्जन से कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ओके तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा और यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे और अपने इस क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हमें कह रहा है कि सैम है 10 सेब 1 रुपए में खरीदता है, मतलब क्या है कि 10 एप्पल जो हैं वो 1 रुपए में खरीदता है। तो यहाँ से 1 एप्पल कितने में आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो 1 एप्पल हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 10 रुपीज़। अब हमसे कह रहा है कि वह 1 दर्जन मतलब क्या 12 कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो यहाँ से वो देख लेते हैं पहले 12 एप्पल का यूनिट। तो देखिए 12 मल्टीप्लाई बाई 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये 12/10 और 1/2। तो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि कितने में बेचेगी 25% का लाभ हो, मतलब क्या है एसपी पूछ रहा है। तो एसपी कितना है, देखिए 25% का लाभ मतलब क्या 100 प्लस 25 तो कितना 125। तो बस देखिए 125 मल्टीप्लाई बाई 1.2 डिवाइड बाई 100। तो देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो ये एक जीरो बढ़ जाएगा और ये 125 इसको 8 टाइम काट देगा। तो 12 डिवाइड बाई 8 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 रुपीज़। ओके दिस इज आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 23% कमीशन देने के बाद 10% लाभ कमाता है, यदि वह वस्तु पर 112 रुपये का लाभ कमाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही लाजवाब शॉर्ट ट्रिक्स में। चीज़ों को समझिएगा, कोई मैं अलग से चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, उस चीज़ों को मैं सिंपल से मैनिपुलेट करूँगा कि आप देखेंगे कि मैं कैसे इस क्वेश्चन का आंसर ले रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य एमआरपी पर क्या है 23% का कमीशन दे रहा है। मतलब कि क्या है, मान लेते हैं अगर जो एमआरपी है हमारी 100 थी, ठीक है, तो उसमें क्या है 23% का कमीशन दे रहा है। मतलब क्या है कि 100 माइनस 23 तो कितना हो जाएगा 77 हो गया। कमीशन कितना 23 रुपये कमीशन दे दिया तो 77 रुपये बचा। मतलब क्या हुआ कि 77 गुणे एमआरपी बराबर किसके होगा, क्या कह रहा है कि 10% का लाभ कमाता है। मतलब क्या है प्रॉफिट किसमें, कॉस्ट प्राइस में होता है। कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 मानते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा 110 गुणे सीपी। ये मैंने लाइन समझ गए ना आप, मैंने यहाँ पे क्या किया। देन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 7 गुणे एमआरपी इज इक्वल टू 10 गुणे सीपी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है एमआरपी गुणे सीपी, तो ये कितना हो जाएगा 10/7। ये चीज़ें समझ गए होंगे ना। देन नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि 10% लाभ कमाता है यदि वस्तु का 12 रुपये का लाभ कमाता है। मतलब क्या है, जो ये 10% का लाभ कमाया है वो किसके बराबर है 112 के। ओके और देन 100% क्या हो जाएगा, 100% जस्ट एक जीरो बढ़ा देते हैं तो 1120। और ये जो 100% है ये क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस हमारी यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 7 यूनिट। मतलब क्या है ये 7 जो यूनिट है वो किसके इक्विवेलेंट है 1120। और हमसे पूछ क्या रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब क्या एमआरपी पूछा। और एमआरपी यहाँ पे कितना है, एमआरपी यहाँ पे 10 है। तो देन यहाँ से 1 यूनिट निकाल सकते हैं ना। तो 1 यूनिट कैसे निकालेंगे, 1120 डिवाइड बाई 7। तो वैल्यू कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160। और देन हमें 10 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल 10 यूनिट इक्वलेंट टू 160 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा 1600 रुपये। दिस इज आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। ओके आई होप चीज़ें आप समझ गए होंगे। सिंपल था, कुछ भी मैंने नहीं किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया स्टेप बाय स्टेप और अपने आंसर्स पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचते हैं तो कुछ लाभ होता है, यदि उसे 1600 रुपये में बेचते तो होने वाली हानि लाभ का 4 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि मानते हैं जो कुछ लॉस हो रहा है ना, मतलब कि क्या है 2400 रुपये में जो बेच रहा है वस्तु को तो कुछ लाभ हो रहा है, तो मान लेते हैं कि एक लाभ हो रहा है। मतलब क्या है कि 2400 रुपये में अगर कोई वस्तु बेच रहा है तो उसको एक का प्रॉफिट हो रहा है। देन फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1600 रुपये में बेचते हैं तो होने वाली हानि जो है लाभ का 4 गुना हो जाता है। मतलब क्या है कि जब हम 1600 में वस्तु को बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा 4 गुना ना, तो ये हो जाएगा 4 लॉस। सो अब क्या हम करेंगे, अब हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो ये डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंस देखिए ये प्रॉफिट है प्लस में और ये लॉस है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस 5 आ जाएगा। और यहाँ से 2400 में 1600 माइनस करेंगे तो 800 आ जाएगा। ओके, तो देन यहाँ से देखिए 1 निकाले थे, मतलब 5 जो हमारा है 800 के है, तो 1 कितने के होगा, 1 हमारा होगा 160 के। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सिंपल है, जो ये हमारा 2400 दे रखा है तो इसमें हम माइनस कर देंगे 160। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 2400 माइनस 160, तो ये कितना आ जाएगा 2240 रुपये। दिस इज आंसर। ओके, नाउ ऑप्शन बी इज राइट। मूव ऑन नेक्स्ट। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार 15 वस्तुएं बेचता है तो एक वस्तु मुफ्त में देता है। यदि वह 4% की छूट देता फिर भी उसे 35% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक प्रिंट करना है, मतलब प्रिंट कितना अधिक वो प्रिंट करता है। तो देखिए इस चीज़ को क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लॉजिक से चलेंगे और लॉजिक से ही समझेंगे। तो देखिए अगर वो 15 वस्तुएं क्या है सेल कर रहा है, मतलब गाइस समझिएगा, मैं इसको सिंपल से लेके चलूँगा, मतलब कि क्या है 15 वो वस्तुएं सेल कर रहा है, जिसमें से क्या कह रहा है कि एक वस्तु मुफ्त में देता है, तो ये भी उसके मतलब कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ेगा ना। तो मतलब कि जो 15 वस्तुएं की सेलिंग प्राइस है वो तो उसके 15 के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, और प्लस एक जो फ्री में देता है तो वो भी तो जुड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 CP। ओके, तो अब देखिए और क्या कह रहा है कि जो वो 16 जो ये CP है, ये इसमें वो क्या है 4% का डिस्काउंट दे रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि 16 को वो डिस्काउंट कितना दे रहा है 4%, तो कितना हो जाएगा 96। तो यहाँ से 1% निकाल सकते हैं ना, या 1 यूनिट, तो 96 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा 6। तो ये 6 हमारा क्या है, ये हमारा CP है। अब MRP पे आते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि छूट देता है फिर भी उसे 35% का लाभ होता है। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि जो ये 15 वस्तुएं बेचा है उस पर 35% का लाभ होता है। तो मतलब यहाँ से सीखिए कि 15 पे वो से वस्तुएं बेचने पे 135 मतलब क्या लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 35 करेंगे ना तो 135 प्रॉफिट। तो 135 और यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे, तो 135 डिवाइड बाई 15 करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू को कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। तो ये 9 हमारा क्या हो जाएगा MRP। तो गाइस अब देखिए हमारे पास CP 6 है और MRP 9 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक प्रिंट करना पड़ेगा। तो मतलब कि प्रिंट अधिक मतलब क्या है, इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है 3, तो मतलब 3 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट कितना है 6 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी 50% होती। तो मतलब कि 50% अधिक हमें प्रिंट करना पड़ेगा। ओके, चीज़ें इजी थी, इनको करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे पता है कि मैं आप लोगों को लॉजिक चीज़ें समझा रहा हूँ विदाउट फॉर्मूला।
क्योंकि यही हमारा अप्रोच होना चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने का। ना समझ में आए तो एक बार फिर से इसको चीज़ों को रिपीट कीजिए, पीछे जाइए, वीडियो को रिवर्स कीजिए, फिर सुनिए कि मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। ओके, नाउ अब हम लोग आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि डिटॉल सॉप का अंकित मूल्य कितना है? 30 रुपये। मतलब ये क्या है? MRP। कोई डिटॉल रखा हुआ है, उसका MRP 30 रुपये है, वह उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। मतलब कि डिटॉल पे 10% डिस्काउंट देता है और क्या है, 5 रुपये का शैम्पू मुफ्त में देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। तो साबुन का क्रय मूल्य मतलब क्या है? CP पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को लॉजिक समझिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन को क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये कोई डिटॉल है, उसका MRP कितना लिखा हुआ है? 30 रुपये। ठीक है, ये डिटॉल है, कोई साबुन है, शॉप है, उस पर MRP 30 रुपये लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 10% डिस्काउंट दे रहा है। मतलब क्या है, इस 30 रुपये में 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो कितना डिस्काउंट दे दिया वो भी निकाल के देख लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 30 गुणे 10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से 0 0 0 तीनों कट गए, तो कितना? 3 रुपये का डिस्काउंट दिया। मतलब कि वो चीज़ क्या है? 27 रुपये में SP हुई, मतलब सेलिंग हुई कि 10% का डिस्काउंट है। 10% इसका कितना है? 3 है, तो लेस हो जाएगा, ये 3 माइनस हो जाएगा, तो कितना? 27 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि 5 रुपये का शैम्पू मुफ्त में देता है। मतलब कि क्या है, अब यहाँ से -5 भी करेंगे क्योंकि शैम्पू फ्री में दे रहा है, तो कॉस्ट प्राइस तो जुड़ेगी ना, उसमें माइनस तो होगी। तो ये 22 हो गया। मतलब 27 में 5 माइनस करेंगे तो 22 हो गया। और फिर क्या कह रहा है कि 10% का लाभ होता है। तो चीज़ों को समझिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि 10% का लाभ होता है, तो मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। तो ये जो 10 है हमारा, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या है? प्रॉफिट। क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 10% की प्रॉफिट होती है। मतलब कि क्या है कि कोई चीज़ 10 रुपये की है, उस पर 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 11। और सेलिंग ये कितने में कर रहा है? 22 रुपये में। तो मतलब क्या है कि 11 यूनिट हमारे हैं 22 के, तो 1 यूनिट कितने की हो जाएगी? 22 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 कट के। और हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 10 यूनिट। तो मतलब 10 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा है, तो 10 यूनिट इक्वलेंट टू 10 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 20 रुपीज़। दिस इज आंसर। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, दिस इज आंसर। चीज़ें समझ गए होंगे ना कि मैंने आपको क्या लॉजिक बताया? यही चीज़ आपको करना है गाइस, अगर CGL क्वालिफाई करना है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। यदि पहली वस्तु को 12% लाभ पर व दूसरी वस्तु को 590 रुपये में बेचते हैं, तो कुल मिला के 15% लाभ होता है। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है? मतलब हमसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है प्रत्येक का। और उससे पहले देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। मतलब क्या है, हम किसी एक का निकाल लेंगे तो दूसरे का सेम वही कॉस्ट प्राइस है। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है यदि पहली वस्तु को 12% लाभ पर और दूसरी को 590 रुपये में बेचता है, तो कुल मिला के 15% का लाभ होता है। तो देखिए आंसर आपके इसी जो हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम में छुपा हुआ है। तो मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वस्तु है उस पे उसको 12% का लाभ हो रहा है। बात समझ में है? ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है? 15% का लाभ हो रहा है। और कह रहा है कि क्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अभी मैंने जो बात बताई समझ में आई। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ से 12 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3%। और कह रहा है कि क्रय मूल्य समान है, तो मतलब कि यहाँ पे भी 3% लाने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा प्रतिशत? तो मतलब 18% ऐड करेंगे तभी तो 3 हो गया ना, क्योंकि क्या है? क्रय मूल्य समान है। चीज़ें समझ गए ना? तो बस अब देखिए मतलब कि ये 18% इम्पॉर्टेंट था हमें सेकंड का लाने का।
अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब क्या है कि 118% हमें दे रखा है 590 रुपये। ओके, एंड नाउ हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक का क्रय मूल्य, मतलब क्या है, हमसे 100% की यूनिट पूछ रहा है। तो बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अपने आंसर पे आ जाए। तो देखिए 100 मल्टीप्लाई बाई 590 डिवाइड बाई 118। अब गाइस इस वैल्यू को आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, अल्टीमेटली आंसर 500 रुपीज़ ही आएगा। ओके, ऑप्शन ए इज़ राइट। बस ये जो मैंने लॉजिक लाया हूँ करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट था, मुझे यहाँ का परसेंटेज चाहिए था, तो वो चीज़ मैंने एलिगेशन रूल के थ्रू हम ले आए हैं। ठीक है, चीज़ें समझिएगा कि बहुत डीप चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ। फॉर्मूले से तो लगा के निकाल सकते हैं, वटेवर कुछ भी कीजिए, लेकिन जो लॉजिक एक बार क्लियर कर लेंगे निकालने में, तो आप उसको टाइम बचा सकते हैं अपने अदर सेक्शन के लिए। तो चीज़ों को इम्पोर्टेंट समझिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं एक्चुअल में कर सकते हैं उनको ज़रूर सीखिए हर चीज़ों में। ओके, चलिए अब चीज़ें समझ में आ गई। ये क्वेश्चंस हमारे पूरे हो गए। यही क्वेश्चंस हमने अपने टेस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप में लिए थे और मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिए थे, जिसका मुझे बहुत ही सैड फील हुआ था। बट हमारे स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं और श्योर वो सीजीएल क्वालिफाई करेंगे आने वाले अगस्त में। प्री तो क्वालिफाई करेंगे और मेंस भी करेंगे। ओके, सो गाइस कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अब जो ये टाइम आपके पास बचा है ये बस प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस ही कीजिए, पढ़ाई कितना करेंगे, किताबें कितनी ख़त्म करेंगे। अब उठाइए प्रीवियस ईयर के सेट, उनको लगाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस नज़र आएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछता है सीजीएल। ओके, तो वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे हाई लेवल के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे टेस्ट लिए थे लोगों से। चलिए, ओके, थैंक यू।